और भी तो बहुत सारी गेम्स थी, लाइक हॉकी भी थी, स्क्वॉश भी बड़ी अरूज पे थी। जब आप क्रिकेट की तरफ आए तो आपने सिर्फ क्रिकेट को स्पेसिफिक क्यों चूज़ किया? नहीं, हॉकी भी खेलते थे क्योंकि शेखुपुरा में हॉकी जो है थी वो टॉप के ऊपर थी ठीक है। 80s में। जब हम स्कूल में थे तो सबसे बड़े जो हीरोज़ थे हम्म। वो हॉकी प्लेयर्स थे। मुझे अभी भी याद है कोई 84 के अंदर कोई एक ओलंपिक्स जीते जीते थे शायद। टीम जो थी वो शेखुपुरा में भी कुछ प्लेयर आए तो वो पूरे का पूरा स्कूल, और एक नहीं सारे के सारे स्कूल कॉलेजेस उनको रिसीव करने शहर के बाहर आए। तो हॉकी पीक के ऊपर थी ठीक है। और हॉकी भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, बट आगे जिसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो ये बेसिकली आकिब भाई, इंटरेस्ट आपका स्कूल दौर से ही शुरू हुआ या आपकी उस वक्त इंस्पायरेशन कौन थे एक्चुअली? देखिए, मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक था। ठीक है। तो उन्होंने कभी डिस्करेज नहीं किया हम्म। क्रिकेट खेलने से, ठीक है। तो इसलिए खेलते गए। लेकिन मेनली तो मुझे असल में सही जो हार्ड बॉल क्रिकेट है वो मैंने कोई 1 डेढ़ साल ही खेली और मैं पाकिस्तानी टीम तक बहुत आ गया। कम उम्र में आप पाकिस्तान खेले थे उस वक्त बिल्कुल। गालिबन। स्कूल का फाइनल ईयर, उसमें उससे पहले मैं नहीं खेलता था। अच्छा। उसी साल मैंने जाके स्कूल की टीम में बॉलिंग शुरू की और स्कूल का टूर्नामेंट हुआ। उसी दौरान अंडर 19 एक टूर्नामेंट हुआ, ठीक है। उसके 2-3 मैचेस खेले और अंडर 19 कैंप में गद्दाफी स्टेडियम आ गया वहाँ। पाकिस्तान अंडर 19 में। पाकिस्तान अंडर ठीक 19 है। का कैंप, वहीं पे जो है ख़ान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे देखा। अच्छा। तो वो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया ठीक है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये किस चीज़ का कैंप है। मैंने कहा जी वो अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है, फर्स्ट टाइम हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये 88 में। तो उसके लिए कैंप लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें इन्होंने सेलेक्ट ना किया तो हमारा ये कैंप लगा हुआ है पाकिस्तान टीम का। जो कि वेस्ट इंडीज़ के लिए था ओके। 88 में। जी जी। तो आप ना हमारे पास आ जाना प्रैक्टिस करने। तो मैं लकीली सेलेक्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया। वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर नॉर्मल लाइफ चल रही थी। मैंने पैको एक क्रिकेट डिपार्टमेंट होता था वो ज्वाइन किया। टाइम गुजरता गया। उसके बाद मुझे मैसेज आया कि एक सदीक होते थे, नुआए वक्त में लिखते होते थे क्रिकेट के ऊपर भी, जी जी जी। सदीक तबसरा उन्हें लोग कहते थे। सिद्दीक तबसरा। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहीं से ढूंढा कि वो खान तुम्हें ढूंढ रहा है। आपको भी ढूंढ रहे थे? हाँ, उनको याद था अच्छा। कि वो एक लड़का था। तो क्योंकि वो एक टीम लेके जा रहे थे इंडिया, सही है। चैरिटी गेम्स थी 3, इमरान खान 11 एंड सुनील गावस्कर 11। तो वहाँ पे उनके दिमाग में था कि उस लड़के को मैं ज़रा, अगर ये टेस्ट करने का सही मौका है, तो मुझे उन्होंने बुला लिया। मैं इंडिया चला गया। अच्छा। वहाँ पे देखिए आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है जिससे आप नोटिस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो आपका टैलेंट है। टैलेंट तो तभी सामने आएगा जब आप खेलोगे। एग्जैक्टली ऐसे ही। लेकिन थोड़ा सा अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो फिर आप बेहतर तरीके से, मैं समझता हूँ, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप। ठीक है। तो मुझे अभी भी याद है ग्वालियर में मैच था पहला। तो मैच से पहले उन्होंने थोड़ी सी बात की, फिर मैच शुरू हो गया। हमारी बॉलिंग थी तो मुझे कहते हैं कि नया बॉल करते हो? मैं जी करता हूँ। बॉल मेरी तरफ फेंका, या पहला ओवर ही तुम कराओगे। वाह, क्या बात। तो वेंग सरकार और महेंद्र अमरनाथ और ये सारे लोग, तो उन्होंने एक जुमला होता है टाइम जो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। तो उन्होंने मेरी एक जो वनडे की फील्ड नहीं होती, वन स्लेप, गली, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, तो उन्होंने ऐसे अचानक मेरे से पूछ लिया कि फील्ड ठीक है। तो मुझे तो लगा कि मैं जिस तरह से क्लब में खेलता था, स्कूल में खेलता था, मुझे क्या पता किस लेवल के ऊपर क्रिकेट किस तरह से होती। मैं तो अपने आप में ही था ना कि मैं बॉलिंग कराऊंगा, बॉल इधर मूव होगा, इधर तो जाएगा नहीं। ठीक है। तो मैंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा कि ये क्या 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 रह रही आपने है, खान साहब को कहा कि ये फील्डिंग ठीक नहीं है। उनका क्या मतलब? मैंने कहा जी मेरा बॉल जो है ना आउट स्विंग होता है।
अच्छा। तो ये जो फील्डर इधर है ना अंपायर के पास, तब इतना ये भी नहीं आइडिया होता था कि स्क्वायर लेग कहाँ है, फाइन लेग किधर है। ओके। इसको आप ना 2 स्लिप कर ले और वो जो फाइन लेग वाला उसको बाहर कर दे कि वो मेरी बॉल इधर नहीं जाती। ठीक है। आज पता नहीं कहाँ से बॉलर आ रही है जिसकी Confidence. बॉल इधर ही नहीं जाती। क्या बात, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। तो उसी में फिर मैंने 3 आउट किए और तीनों स्लिप में गए, ठीक है। तो खत्म होगी कहानी। तो आप खान कि साहब अगर एक ऐसा जो बच्चा जो आके अपनी फील्ड को सेट कर रहा है और उधर ही बॉल कर रहा है, इट मीन्स कि उसके पास स्विंग तो नेचुरल है ही, उसका कंट्रोल और कॉन्फिडेंस कितना है। जबरदस्त। तो वो 2-3 मैचेस हुए उसके बाद बहुत मेरे से इंस्पायर। मतलब कि उन्होंने बहुत मुझे लाइक किया कि यार ये तो इसे आता है कुछ। क्या बात। तो मुझे कहते हैं एक टीम हमारी जो ऑस्ट्रेलिया की बैंसन एंड हेजेस के लिए जा रही जी थी जी जी। और फिर न्यूजीलैंड का टूर था, उसमें मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोशिश करूँगा कि तुम पाकिस्तानी टीम में हमारे साथ जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। कहता लेकिन बात यह है कि हम जो टीम है वो अनाउंस हो चुकी है, मैं जाके सिलेक्टर से बात करूँगा कि इस लड़के को देखें, ये बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंट है इसमें और इसको हमने लेके जाना है। ठीक है। वो आके उन्होंने पूरी लड़ाई शुरू कर दी कि इसको लेके जाओ, इसको चेंज करो टीम। और फिर उन्होंने कहा कि अगर इसको नहीं रखोगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। अच्छा, खान साहब ने धमकी दी। धमकी भी दी। वाह। और उस धमकी से फिर टीम चेंज हुई। वो फैसलाबाद के एक ऑलराउंडर होता था, वसीम है। वसीम है, उसको ड्रॉप किया ओके। गया और मुझे सिलेक्ट किया। ठीक। तो इस तरह से फिर शुरू वो, हो गया। लेकिन आखिर में जब आप पहला मैच आपका डेब्यू हुआ पाकिस्तान के लिए, जब आप खेल रहे थे पहला मैच, तब आपको कोई भावना हो गई थी कि फील्डिंग कहाँ पे होनी चाहिए, मैंने कौन सी फील्डिंग लेनी है, मैंने फील्डिंग प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, तो मतलब इस चीज़ का तो आपको आइडिया हो गया होगा, और आपका एक्साइटमेंट लेवल कहाँ पे था उस वक्त? देखिए आपकी ना ज़िंदगी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, लोग पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। मैं तो कॉलेज बस 1 साल ही मुश्किल से गया और फिर ये सारा कुछ हो गया। मतलब वेरी यंग। वो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब तक आप उस लेवल के ऊपर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो लर्निंग है वो कहीं और हो नहीं सकती। ठीक है। लेकिन एक और दूसरी चीज़ है कि एक आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, और जो लर्निंग आप ट्रैवल में और यंग एज में जब आप बाहर निकलते हैं, डिफरेंट नेशनैलिटी डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत जल्दी आप सीखते हैं। तो काफ़ी कुछ जल्दी जल्दी सीखना पड़ा। ठीक है। क्योंकि आई वॉज द वन के जिसने कुछ भी नहीं खेला और उस क्रिकेटिंग कल्चर को भी उतना नहीं मैं जानता था। तो बड़ी जल्दी चीज़ें ऑब्जर्व की, मेरी मजबूरी बन गई ना कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना, कोई गलती नहीं करनी, ये किस तरह से मूव करते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कंडक्ट है। तो बड़ी जल्दी मुझे सीखना पड़ा। आखिर भाई आपका नेचुरल आउटस्विंग होता था, लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कोई भी जब फास्ट बॉलर होता है तो नॉर्मली आउटस्विंग ही होता है ना, बॉल बाहर ही निकलता है। लेकिन हमने ऐसे बॉलर्स देखे हैं जिनका कंट्रोल जो है वो बहुत कम होता है बॉल के ऊपर। तो ये क्या आप स्पेशली कोई इसके लिए गॉड गिफ्टेड था, या आपके पास कोई हुनर था बॉल को अपने कंट्रोल में रखने का? वो मुझे देखिए बताइए। कोई भी किसी ये जो एक्यूरेसी है ये मानती है मेहनत। अब नेचुरली तो कोई बंदा एक्यूरेट नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे। अगर आप गन शूटिंग भी करते हैं तो ये तो नहीं हो सकता आप नेचुरली आप आपका निशाना अच्छा है, ठीक हो जाए। या आपको बगैर साइकिल की प्रैक्टिस किए ही आपको साइकिल आ जाएगी चलानी। बिल्कुल ऐसे। तो हर चीज़ को सीखना पड़ता है। वो मुझे बचपन में ही एक्सपीरियंस हो गया सीखने का। क्योंकि जब मैंने स्कूल में सोचा ना कि अब मैंने क्रिकेट में एक आधा मैच खेला, उन्होंने कहा हाँ तुम शुरू करो, हम स्कूल की टीम में आ गया। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं नेट पे भी जाऊँ। अच्छा। तो नेट पे जाना शुरू किया। उन्होंने फिर एक लाहौर से एक टीम आई शेखुपुरा में। ठीक है। तो मुझे उन्होंने क्लब का मैच खिला लिया। हम्म। मैंने ओवर शुरू किया, वो मैटिंग होती थी उसके ऊपर, जी आप बिल्कुल। स्पाइक्स भी नहीं पहनते स्पाइक्स थे नहीं पहन सकते और थे, वो स्किट होता था बहुत। बॉल मूव उसके ऊपर बहुत होता है। अब मैंने ओवर तो शुरू कर लिया, वो ख़त्म ना हो, हाँ।
वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड, वाइड पे। मैंने कुछ 16 बॉलों का ओवर किया। वो 7, 8, 10 के बाद उन्होंने हाथ छोड़ना शुरू कर दिया। आज ओवर तक में काला ओवर ही कर, ऑफ स्पिन ही करा दे, मैं कहा नहीं तेज ही कराओ। तेज ही करो। फिर वो एक ही ओवर दिया, उन्होंने कहा कि दोबारा शक्ल ना दिखाई। अच्छा। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो, मैं तो सीधी बॉल नहीं फेंक सकता, तो ये मैं कैसे खेलूंगा? और ये सीधी बॉल फेंकने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर एक मैं उसी शाम को नेक्स्ट डे मैं नेट पे गया, और नेट के पीछे उन्होंने बड़ा मेरा मजाक उड़ाया और फिर आ गया जी। तो मैंने एक दीवार थी, उसकी एक जो चौक नहीं होता वाइट वाला, जी, जी, वो जी। ले गया। तो मैंने उसके पीछे लिखा कि जब तक मैं बॉलर बन नहीं जाऊंगा दोबारा नेट पे नहीं आऊँगा। मैं लिख के तो बैठ गया। जैसे नेट ख़त्म हुआ तो उनके जितने पुराने बॉल थे उसका थैला उठाया और मैं घर ले गया। 15-16 दिन के अंदर ही जी, जी। वो जो मेरा टारगेट था उस पे बॉल जानी शुरू हो गई। कितनी बॉलिंग करते थे एक दिन में? मैं लगा रहता था 2-2 घंटे। अच्छा। टारगेट ये होता था कि 100 बॉलें कराऊं एक दिन में? हाँ, सुबह 5 बजे गया, 6:30-7 बजे तक वापस आता था। मेरा मकसद ये था कि ये सीधी क्यों नहीं जाती। सिंपल ना, चैलेंज। सिंपल ना, यस। कि ये मैंने मैच खेला, इतनी बेइज्जती हुई है, 16 बॉलों का ओवर कर दिया। तो अब मैंने ये बॉल मेरी सीधी क्यों नहीं जाती, जिद है ना। तो फिर मैंने 2-2 घंटे रोज करते गए, 15-16 दिन लगे, जो ग्राउंड सीधी जाए, जो ग्राउंड सीधी जाए। अच्छा, उसके बाद जब फिर आप मैच खेले हैं उसके बाद फिर मैं चला गया ना नेट पे ऊपर। ठीक है। मैंने कहा जी आ गई, बॉल दो, वाह, कौन खेलेगा मुझे। क्या बात। उसके बाद मुझे आज तक एक्यूरेसी की प्रॉब्लम ही नहीं आई। और हमने देखा हो। क्योंकि जो आप खुद से फील करते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, और उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, आप उस वक्त कोई बंदा ना वहाँ पे हो, ठीक है, और आप उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दें, और इस नीयत से करें कि ये मैंने एक दफ़ा इसको सीखना है, फिर कभी गलत नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं जब ये कोचिंग में भी आया हूँ तो मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ। ये जो लफ्ज़ लोग बोलते हैं ना, वी आर स्टिल लर्निंग, वी आर इनटू अ लर्निंग कर्व, हम सीखेंगे, सीखते जाएंगे, हम सीखने के मराहल में हैं। तो वो मराहल को अगर आप टारगेट कर लो, फोकस कर लो, एक चीज़ को आप ख़त्म कर दो, तो फिर लर्निंग बस 15-20% ही रह जाती है।